अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आज हमारे एहसान रिएक्शन के जो मेहमान बने हैं वो इरफान समूर पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ये डायरेक्टर भी हैं और पाकिस्तान में इनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छे व्लॉगर भी हैं। बांग्लादेश के हालात के बारे में आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आएँ, आप बात कीजिएगा, बताइएगा। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एहसान रिएक्शन के लिए टाइम निकाला। थैंक यू फॉर हैविंग मी एहसान साहब। जी बहुत शुक्रिया। बांग्लादेश की आप बात कर रहे थे, बांग्लादेश में इस वक्त जो हालात हैं, कौन बात नहीं करना चाहेगा बांग्लादेश पर। जी हाँ, जिस तरह से शेख हसीना हुकूमत चली गई और फिर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया, उसके ऊपर सबसे पहले आप बताएं, क्या कहेंगे? सर देखें, हसीना वाजिद साहिबा को एक मिरास मिली थी, एक विरासत मिली थी शेख मुजीबुर रहमान की। ठीक है, लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उस मिरास को भी खराब कर दिया, सिर्फ अपने इक्तदार के लिए, इक्तदार की हवस के लिए। और जो हमने 2 रोज पहले बांग्लादेश में मनाजिर देखे हैं और जहां पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां पर कुछ हमने बड़े नफरत अंगेज मनाजिर भी देखे हैं। मुजस्समा, स्पेशली जब अब वो बांग्लादेश का बानी है, उसको पायनियर कहा जाता है बांग्लादेश का, और मुजीबुर रहमान साहब को, और मोहसिन भी कहा जाता है, हीरो हैं उनके यार। हाँ, लेकिन देखिए वो फादर ऑफ द नेशन, और उसकी इस तरह से बेतौकीरी, ये जो गुस्सा था, गुस्सा नफरत में बदल गया और फिर हालात यहाँ तक पहुंचे, और यहाँ तक हालात को लेके जाने वाली हसीना वाजिद साहिबा है, यानी वो खुद हैं उसको एग्जैक्टली। अब देखें ना, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, वो कहते हैं ना कि वक्त परवरिश करता है, सानिया एकदम नहीं होता। तो ये हालात एकदम से एहसान साहब पैदा नहीं हुए, अवाम का गमो गुस्सा था उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से, और जिस तरह वो मुल्क को चला रही थी। और बज़ाहिर तो आपको दिखाया जा रहा था कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हैं जी, बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अच्छा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आप देखते तो बांग्लादेश के अवाम के हालात क्या थे, किस तरह से उनका इस्तेहसाल हो रहा था। अच्छा, जो इंडियन मीडिया है ना, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया, असल बात ये है कि जो हसीना वाजिद साहिबा थी, ठीक है, वो थी ही बेसिकली इंडियन बैक्ड। अच्छा, अब वो देखे ना, इंडिया की सपोर्ट से वो आती थी, इंडिया की सपोर्ट से वो चलती थी और इंडिया के इशारों पे नाचती थी। आज जब बांग्लादेश के लोग, हालांकि उसके अपने लोग थे जी, बांग्लादेश के लोग जब उसके खिलाफ हुए हैं, तो उससे पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिला। उसने जाके इंडिया में बना लिया। हाँ, बिल्कुल। और सज्जन जिंदल जो है वो उसको रिसीव कर रहा है। वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल है, वो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया, वो अपने एग्जैक्टली, वो वीडियो भी आप शेयर कीजिए, ये सुने। आज दोपहर 12 बजे ढाका में अचानक क्या हुआ, किसके कहने पर हुआ? जो ढाका में हुआ, दरअसल क्या उसके पीछे इस्लामाबाद है। ढाका के प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं, लूट मचाते हैं, तबाही लाते हैं, तो इसका ऑर्डर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दे रही है। भारत के पड़ोस में ये देखें आप, वो कह रहे हैं कि सबका सुभान अल्लाह, पाकिस्तान करवा रहा है यार। अच्छा, इनको वैसे पाकिस्तान फोबिया हो गया है, इंडियंस को अगर कोई पाकिस्तान से कबूतर उड़ के बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, तब भी तो इनको लगता है कि पाकिस्तान ने उसमें कोई डिवाइस फिट किया, ये कोई स्पाई कर रहा है। तो ये बेसिकली इनको पाकिस्तान फोबिया हो गया है। दुनिया के कहीं चौथे कोने पे कोई वाकया होता है जिसका पाकिस्तान के साथ ना कोई लेना है ना देना है, उसको पाकिस्तान से जोड़ दिया। अच्छा, तो बेसिकली उनको ना वो पाकिस्तान मुखालफत करने की रेटिंग मिलती है। अब ये स्टूडेंट्स देखें, पूरे बांग्लादेश से बाहर निकले हैं, सिलहट हो, ढाका हो, चिटागोंग हो, हाँ जी, तमाम शहरों से स्टूडेंट्स। फिर 2-4 हजार लोग नहीं निकले जिनको आप फंड करके बाहर निकाल सकते हैं, नहीं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर आए हैं, जिसकी वजह से जो सिक्योरिटी इदारे थे उनको रोकना मुश्किल हो गया है एहतजाज को। एहसान साहब, स्टूडेंट मूवमेंट जो होती है ना, उसको मूवमेंट ऑफ मदर ऑफ ऑल मूवमेंट्स कहा जाता है। हाँ। स्टूडेंट मूवमेंट्स जो होती है उसका मुकाबला दुनिया की कोई फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि वो जिस फेज में होते हैं ना, वो इंतहाई इमोशनल होता है, उसमें मरने मराने की परवाह तो होती नहीं है। वो आपने मनाजिर देखे, बड़े, वो एक यंगस्टर्स था, वो सीना तान के खड़ा हो गया, सामने से फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है, वो सीना तान के खड़ा हो गया कि भाई हम हक लेके जाएंगे, मारना है मारो, कितनों को मारोगे। अबू सईद, एग्जैक्टली, मैं उन्हीं की बात इसी तरह हाथ खोल रहे और सीधे फायर मारे उसको, बिल्कुल। और फिर डायरेक्ट हसीना वाजिद साहिबा की पॉलिसीज के जो मुतासिरीन थे वो डायरेक्ट स्टूडेंट्स थे।
अब दूसरे ममालिक में होता है तहरीकें चलती हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट अगर वो वहां पे एक्शन लेती है तो डिस्पर्स भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कोई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हुआ है, तो उसमें स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स की इतनी ज्यादा तादाद नहीं होती। होता ये है कि जब प्रोटेस्ट होता है वो डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इतना नहीं होता, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं होती। यहाँ पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहे थे, और आज से नहीं सालों से इफेक्ट हो रहे थे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, यूथ। एग्जैक्टली, पूरी ऑपोजिशन उन्होंने दीवार को लगाई हुई थी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात है, जिस तरह पाकिस्तान में है उसी तरह बांग्लादेश में भी था, यानी पाकिस्तान में भी ऑपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ है। अच्छा, मेन जो ऑपोजिशन लीडर इमरान खान है वो भी अरेस्ट है, जिस तरह खालिद अज़हर है अरेस्ट है, उनको रिहा खैर कर दिया गया है सुबह। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि सूरत हाल पर, वो कह रहे हैं कि सबक सीखना चाहिए शहबाज शरीफ। अब देखें सेम वही हालात हैं। अब वहां पे इलेक्शन रिग हुए, पाकिस्तान में इलेक्शन रिग हुए, वहां पर ओपोजिशन को बांग्लादेश में साइड में लगाया गया, यहाँ पर पाकिस्तान में दीवार के साथ लगाया गया। वहां पर लोग जो हैं वो मुल्क बदर हुए, यहाँ पर हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं जी। वहां पर इंटरनेट बंद, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद। वहां पे बजट IMF बना रहा है, यहाँ पर बजट IMF बना रहा है, वहां पे मुजाहरे, यहाँ पर धरने। चाइना से फायरवॉल लगाई सोशल मीडिया को बैन करने, बांग्लादेश में भी वही फायरवॉल सोशल मीडिया को। अच्छा, बांग्लादेश में भी लगाई है। अरे माशाल्लाह, क्या बात है, सारी चीजें। अब देखिए, यानी अवाम को हुकूक नहीं देने, उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता सर। हमारे सियासतदान को जो अवाम की जो ताकत है ना, हमेशा वो ही जीतती है। एग्जैक्टली। आप अगर कहें कि मैं मशीनरी का इस्तेमाल कर लूंगा, मैं रियासत को यूं कर लूंगा, भाई आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपके पास अवाम की ताकत जब खड़ी हो जाती है आपके आगे, नहीं, आप अवाम का मुकाबला, जमहूर का मुकाबला आप कर ही नहीं सकते। आप कितनों को मारेंगे? इसी तरह। हाँ बिल्कुल, आप कितने लोगों को मारेंगे? तो आप इस तरह से नहीं कर अब देखें कि जो श्रीलंका के वजीर आजम इसी तरह दौड़े, कीनिया में यही हुआ, उसमें अफगानिस्तान अशरफ गनी, अब शेख हसीना, और फिर वो कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ की बारी, अगली बारी। एग्जैक्टली, अब अगली बारी इन्हीं की है। जाहिर सी इनको सीखना चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एग्जैक्ट इस वक्त इस्लामाबाद में, कराची में 2 जगहों पर जमाते इस्लामी धरने देके बैठी है, और अब उसमें जो ट्रेडर्स हैं वो शामिल हो चुके हैं, ट्रेडर यूनियंस शामिल हो चुके हैं। लेकिन इरफान साहब, बांग्लादेशी स्टूडेंट जितनी हिम्मत कौन लेकर आएगा? ये भी तो एक सवाल है ना। जिस तरह से उन्होंने जाने दी हैं, अपनी जान की परवाह नहीं की, आगे वो उन्होंने हाथ यूं खोल लिए, भाई मारना है मार दो। इतनी हिम्मत कौन पैदा करेगा अपने अंदर? सर इस वक्त वो तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत वायरल हो रही है कि एक आजादी हमने 2024 में अब हासिल की है, एक 1971 में हासिल की थी, यानी दूसरी आजादी हमने अब इंडिया से हासिल की है। हाँ बिल्कुल, अब इंडिया से आजादी हासिल तो की है, लेकिन ये भी ख्याल रखना होगा उन्हें कि भाई ये एक लॉबी से निकल के कहीं दूसरी लॉबी में ना चले जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं जी कि डॉक्टर यूनुस को लेकर आए, इंटरिम गवर्नमेंट वो पूरी हुकूमत इस वक्त जो वो अपने लीडर्स के सरबराह हैं, वो भी ये वो कह रहे हैं कि हम अपने हीरोज को लेकर आ रहे हैं आगे। नहीं, देखें डॉक्टर यूनुस को नोबेल प्राइज किस वजह से दिया गया? सर उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए बांग्लादेश को गुर्बत से निकाला है जी, उनके क्रेडिट पे है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए कि वो नेशन को सर्व करें। बिल्कुल। बजाय ऐसे कि भाई वो वही पाकिस्तान में जो सिस्टम है कि भाई वो मौरूसी सियासत है, और हसीना वाजिद साहिबा बस उनका क्रेडिट में क्या था कि वो, मैं वही बात करने लगा हूँ, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है बस, और कुछ नहीं था। बिल्कुल। उनकी जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम है ना, उसमें भी सियासत है, और उसमें भी अवामी लीग के लोग हैं। यहाँ तक हिसाब लगा लें, आप देखें नाजमुल हसन पापोन है जो उनका BCP का चेयरमैन है, वो अपने बंदे लेके आता है, जिसको चाहे वो रखता है। यानी उनकी टीम इतनी वीक हो चुकी है, वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही नहीं पाती। सर ऐसे होता है पाकिस्तान में इस वक्त, देख लीजिए चेयरमैन PCB कौन है? मोहसिन नकवी है। ठीक है, हाँ। सियासत जिसका क्रिकेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कभी नजम सेठी बन जाता है, कभी ज़का अशरफ बन जाता है, सारे पॉलिटिकल लोग। और आज पाकिस्तान की टीम का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा। और तो और वहां तक, वहां पर अब मैं वो राज सुन रहा था IG पंजाब का इंटरव्यू, तो किस बेस पर IG आप पंजाब में? वो कहते हैं जी CM पंजाब जो हैं हमारे मोहसिन नकवी जो उस वक्त थे, वो मेरे बेस्ट बडी हैं, तो क्रेडिट उनको जाता है, मुझे वो लेकर आए। तो वो मतलब बरमला इजहार कर रहे हैं। और यही सूरत हाल बांग्लादेश में थी। हसीना वाजिद साहिबा ने तमाम की पोस्टों पे अपने बंदे, अपने रिश्तेदार
अपनी लॉबी के लोग लगाए हुए। यानी Even यहाँ तक ये कोटा सिस्टम इसी वजह से सारा जो ये आग भड़की है ना, कोटा सिस्टम से ही तो भड़की है। अरे उनका आर्मी चीफ जो है वो हसीना वाजिद का रिलेटिव। लेकिन भाई जब अवाम की ताकत हो फिर अपने भी नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। सेफ एग्जिट देखे ना, हाँ। सेफ एग्जिट मिल गया, अब शुक्र मनाएं। अब वो किसी दोस्त ने सवाल किया, ठीक, कि यार ये कोई बता दे कि जो आर्मी है वो प्रोटेस्टर्स के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है। हाँ, ये सवाल पूछा जा रहा है पाकिस्तान में सोशल मीडिया। हाँ, कि वो प्रोटेस्ट करने वालों के साथ है, वो स्टूडेंट्स के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है। गवर्नमेंट के साथ। आर्मी किसको सपोर्ट कर रही है? किसको सपोर्ट कर रही है? ये तो भी मैंने कहा भाई थी तो गवर्नमेंट के साथ है, ठीक है। जब देखा कि लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगा तो अपनी प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई साइड पे हो जाइए वरना सब कुछ बहा के ले जाएगा ये सुनामी। ये बहुत बड़ा, ये बेसिकली एक सुनामी था एहसान साहब। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल ठीक है। हसीना वाजिद साहिबा की जो हुकूमत थी बैसाखियों पर खड़ी, बांग्लादेशियों ने साबित भी किया कि वो कौम है, हजूम नहीं है, वो कौम है। वो जब निकलते हैं तो अपना हक लेकर छोड़ते हैं और वो बहुत बड़ी मिसाल कायम की है उन्होंने, और पूरी दुनिया उसको जो है वो उसकी एग्जांपल दे रही है। और अमेरिका ने तो ये भी कह दिया कि हम बांग्लादेशी कौम के साथ हैं, उनका बयान आ गया है। सर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब। अच्छा, और वो एक बात कहते हैं अमेरिका के बारे में, वो कहते हैं कि भाई अमेरिका आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको डिक्टेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप डट जाते हैं ना तो वो कहता है मैं आपके साथ हूँ। आपके साथ तो वही कह रहा है। लेकिन मोदी ने जनाब बड़ी मीटिंग बुलवा ली है, क्योंकि उनकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी हसीना वाजिद, उसके कहने के ऊपर सारे काम करती थी। अब भी उनके पास, वो कहते जिसकी प्रोडक्ट थी उसके पास चली गई वो। बिल्कुल, वो कहते हैं धचका तो लगा है। हाँ, वो एक मिसाल है, वहीं पे पहुंची खाक जहां का खमीर था। इरफान साहब शायर भी हैं खुद, ये शायरी भी करते हैं, बहुत बड़े शायर हैं। ये एक फैक्ट है एहसान साहब, ये फैक्ट है। चले जी, उन्हीं की प्रोडक्ट थी। मेरे ख्याल में खत्म करते हैं यहाँ गुफ्तगू का सिलसिला, इंशाल्लाह फिर आपको लेंगे दूसरे व्लॉग में। तो नाजरीन बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ है बांग्लादेशी अवाम ने किया है, स्टूडेंट्स ने किया है, या फिर बैठे बैठाए कुछ चमत्कार हुआ है, हाँ, या कुछ इस तरह हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत भी चली गई, खालिदा जिया भी रिहा हो गई, डॉक्टर यूनुस को लेकर आने की बातें हो रही हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रगल थी तालिब इल्मों की जिसकी वजह से ये सब कुछ करने पर बांग्लादेश की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मजबूर हुई। बताइएगा जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।